परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा, अगेंस्ट गया, उसकी दाग की बारी को लिया, नहीं है, अरे तू क्या है, पत्नी बोलती तू रुक जा, इसलिए पत्नियों के पास थोड़ा, अरे तू ये उसको लेने के लिए, अरे मैं हूं ना इज़बेल, मैं छीन लूंगी, मैं अधिकार, ये स्वभाव। और उसने एलिया को इतना डराया कि एलिया के खून को कुत्ते चाटेंगे। वो नहीं जानती थी वो अपने लिए बोरी है, उसके खून को कुत्तों ने चाटा। नबियों के खून को कोई चाट नहीं सकता है, नबियों को कोई धमकी नहीं दे सकता, कोई डरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारी जीभ चाहे जितनी भी बर्छी और तीर क्यों ना हो, खुदा उसको काट डालेगा। और सारी बुराइयां और बीमारियां जीभ के कारण आती हैं, निंदा के कारण आती है, बुराई के कारण आती है। आपको सफेद को सफेद और काले को काला होना है। वो झट नम्र हुआ और झट दीन हुआ और परमेश्वर ने उस चीज को ऊपर से हटा दिया। आपके जीवन में पहले देखना है, यहाँ पे लिखा है कि अजया एक जालीदार खिड़की में से जो शोम रोम में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। खिड़की की अटारी में बैठा, पता नहीं कैसे बैठा, कैसे बैठा, वह नहीं जानती कि मेरे प्रभु ने उसको बैठा दिया क्योंकि वो विरोध था। ऐसी गड़बड़ी वाली हरकत ना परमेश्वर कराता, बोले चढ़ जा, पता नहीं मैं ना यहाँ बैठा था, पता नहीं मैं यहाँ था, फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वैसे हो गया और फिर ऐसा हो गया। क्योंकि यहाँ पे कारण है, कोई भी कारण हो। आहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरुद्ध हो गया। आप परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कभी नहीं हो सकते। मेरे साथ एक उदाहरण निकालेंगे। रूत की पुस्तक हो, एस्तर की पुस्तक, एस्तर की पुस्तक है शायद, एस्तर की पुस्तक आप निकालें। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, यहूदियों के विनाश का हामान द्वारा षड्यंत्र, 3 अध्याय, ठीक है। इन बातों के बाद राजा शरीयस ने अगागी हमदादा के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों के से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारियों जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे हामान को के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देक ना तो झुकता था ना उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्देक से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मोर्देक की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मोर्देक नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता, तब हामान बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने केवल मोर्देक पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्देक किस जाति का है। इसलिए हामान ने शरीस के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्देक की जाति जानकर नष्ट कराने की युक्ति निकाली। और इसी के साथ 6 का हम 13 अध्याय में हम देखेंगे षड्यंत्र रस्ता गया। उस वचन को हम पढ़ेंगे। एक खंबा तैयार किया गया, मोर्देक को एक खंबा तैयार किया गया। वो बहुत पूरे यहूदियों के साथ वो ऐसा है। पर उसके 12 वचन से हम देखते हैं, तब मोर्देक जो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ सिर हाथ ढापे हुए अपने घर को गया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसकी बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्देक जिससे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है, तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा। उससे पूरी रीति से तू नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर के किए भोज में जो षड्यंत्र रचाया गया। कई बार हम आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपके विश्वास के परखे जाने के लिए शैतान बहुत तरीके से आपके अंदर ईर्ष्या, जलन, डाह, विरोध में जाना, एंटी क्राइस्ट की आत्मा आप ही के अंदर काम करती है। बड़े
पद वालों को भरा बुरा कहना, अभिषिक्त इंसानों को तुच्छ जानना एक चीज है। आहाज फेवर में था इस्राएल के, परंतु ये राजा इस्राएल के फेवर में नहीं था। और जब फेवर में नहीं होते हैं हम, परमेश्वर के वचन के फेवर में हम नहीं होते, बहुत सी नकारात्मक बातें, बहुत सी आलोचनाएं, बहुत सी, आज की सुबह की कहानी आपको याद है ना, बहुत सी आपको घर में, परिवार में, कॉलोनी में, ऑफिस में, अपने खुद के विश्वासी भाई, कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा आपको ऊंचा उठाने वाला, परंतु हर एक आपको नीचे, डाउन डाउन डाउन। हाँ, हाथी हट गया बोले, और सुअर का सामना नहीं किया, सुअर के जैसे उसने भिड़ने की कोशिश नहीं की। हम मूर्खों से नहीं भिड़ते, हम ऐसे लोगों से नहीं भिड़े, शरीर से नहीं, हरान से नहीं। वो यहूदी था, उसको मालूम था हमें राजा के सन्मुख नहीं, वो राजा की आज्ञा थी कि जो कोई जाए, हरान को ऐसा दिन आने वाला है। मैं समझाने के लिए करी, और हमारे जितने भी हैं, प्रभु ने आपको आशीष दी, बहुत अच्छा है, आपको धन की कमी नहीं, बहुत अच्छा है। परंतु यहाँ पर अगर आप एक सच्चा विश्वासी, निर्धन और गरीबी का और धनवानों का यहाँ पे कोई वो नहीं है, आप जो उनकी आंखें ऐसे दंडवत करते हो, ऐसे घुटने टेकते हो, उनके सामने हाथ फैलाते हो, ऐसे करते हो, ये हमारे वंश में नहीं चलता है। नकली क्रिश्चियन हो, नकली ईश्वर के अनुयायी हो, तुम जीवित परमेश्वर को जानते नहीं, चाहे डॉक्टर के पास जाओ, चाहे किसी के भी पास जाओ ना, मेरा विश्वास बहुत अलग है। नकली, एकदम नकली। ये सब बोलने से नहीं, तुम नहीं जीत सकते। खुदा के लोगों से लड़कर आप जीत नहीं सकते, अगेंस्ट जाकर आप जीत नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए ये विपत्ति का कारण क्यों है, ये मृत्यु का कारण क्यों है, ये बीमारी का कारण क्यों है, ये नौकरी के छूटने का कारण क्यों है, डेंगू क्यों हो रहा है। टाइप माइंड नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होगा, होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए होगा कि वो अपनी शक्ति दिखाए, क्योंकि मच्छर को प्रभु ने बनाया, सब चीज को प्रभु ने बनाया, ये मेरा विश्वास है। मच्छर प्रभु ने ही तो बनाया है ना। हाँ, कितनी अच्छी बात। देखो, मच्छर आया तो मेरे को याद भी आ गया कि परमेश्वर क्या दिखा रहा है, इनसे क्या है। आपने कभी तितली को ऐसे देखा है? उसको क्या बोलते हैं? नहीं, इनको समझाने के लिए बोलना, एकदम इल्ली की तरह होती है, कोई पंख अंक नहीं होते। बारिश में देखा करो, वो पंखों में जब वो है, पहले तो हम ऐसे जाते थे, धीरे ऐसे पकड़ लेते। परमेश्वर, एक विश्वासी परमेश्वर की नजदीकी में जब बढ़ता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसी ही होता है। फिर उसके बाद वो इल्ली नहीं रहती है। ऐसा चेंज, ऐसा चेंज, ऐसा चेंज हमारी लाइफ में आता है। सुंदर पंख, रंग बिरंगे पंख, विश्वास के पंख, आशा के पंख, भरोसे के पंख, वो पवित्र आत्मा के प्रेम के, वो इतने हम खूबसूरत होते हैं कि उसको देख के मन एकदम मोहित हो जाता है। सोच के तो देखो कि हम क्या हैं। We are butterfly। ने सुंदर पंख, अगर वो पंख ऐसे हो जाते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते, पर जो फ्लाई, उसके एक एक थोड़ा अभ्यास करना। अब तो बारिश चली गई है तुम्हारे दिल्ली में, तो वो भी तक दिखाई नहीं देता, पर आप उसके कलर को देखो। मैं उसको देखती हूँ, बाइबल कहती है एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा 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 ऊंचा, है ना, जितना नोचते हैं नोचने दो। तेरे को अभी बताता हूँ, तू नीचे ही नीचे है ना, चल तेरे को अपनी शेयर कराता हूँ। अपनी हाइट में कौआ बेचारा सांस लेने में परेशान हो गया। ऐसे लोगों से मत डरो जो पूरे समय आपको टॉर्चर करते रहते हैं, आपके विश्वास को टॉर्चर करते हैं। हमेशा संसार में आपको ऐसा ही होगा। इसलिए कहता उनके बीच से निकल जाओ, उनके बीच से निकलो। हम बैठ सकते हैं। तो हाथी भेड़ा नहीं भाई, कीचड़ से लगते हुए सुअर से, और उसके बाद निकल गया। और सुअर ने पूरी जगह में फैला दिया, डर गया, मेरे से भिड़ा नहीं, हट गया, मेरे को जवाब नहीं दिया। मैं उसका सामना कर रहा, ऐसा खड़ा रहा। बेचारे को जाना था
कैसे तो निकल गया, इतना बड़ा हाथी निकल गया, इतना बड़ा पैर, देखो छोटे चूहे से डर गया। पूरे जंगल में बात फैल गई, जंगल में मीटिंग बैठी, जंगल का राजा आया, भाई तू बता, तू सुअर के आगे से कैसे हट गया, ये तो बात अच्छी नहीं है। उसने कहा ये बात सच है कि मैं सुअर के सामने से हट गया, परंतु मैं नहीं चाहता था, मैं बहुत साफ सुथरा था, मैं उससे भिड़कर मैं गंदा नहीं होना चाहता। ये संसार ऐसा है, संसार के लोग ऐसे हैं, जो लोग आपके विषय में जितना अभद्र कर सकते हैं करने दीजिए, आप उस कीचड़ में आप हट जाए। जरूरी नहीं है हर बात का जवाब देना, जरूरी नहीं है हर बात को ये कहना। मेरे प्रियो, वो नहीं टिकेगा, हमें घुटना टेकना ही नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज, समझौता ना तो गमों से करो, समझौता ना तो सुख से करो, समझौता ना तो पत्नी से करो, समझौता ना तो पति से करो, समझौता किसी से नहीं करना है। ये कारण होता है बीमारी का, विपत्तियों का, सफलता का, आशीष नहीं होने का, सब कुछ खर्च करते नहीं, इसका कारण ये था। पर बोलो नबी बड़े होते हैं। दूसरा, हम यहूदियों के साथ हमें हमेशा परमेश्वर के सच्चे लोगों, देखो अच्छा नहीं बोल सकते ना, आप बुरा मत बोलिए, आप अपना ही नुकसान करोगे, आप श्रापित होगे, आपका घराना श्रापित होगा, आपके बच्चे श्रापित होंगे, आपके ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आएगी, परेशानी पर परेशानी आएगी। इसलिए नहीं कि वो आपको नाश कर डाले, पर रियलाइज करे, वो आपको रियलाइज कराए। नहीं, आलोचना और निंदा करके सोच के भी आप नहीं बच सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। और लिखा है, क्या पता है जी हाँ, एक जालीदार खिड़की में से जो श्रोम रूम की उसकी अटारी में थी गिर पड़ा, बीमार हो गया, चलो हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, अपने दूतों को, हाँ क्या हुआ, खिड़की पे बैठा, फिर क्या हो गया, गिर पड़ा, फिर क्या हुआ, बीमार पड़ गया, फिर क्या किया उसने, हाँ तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। उस देश में नबी था, एलिया था, सामर्थ थी, आश्चर्य कम थे, राजा के साथ आश्चर्य कम, लोगों के साथ आश्चर्य कम। यहाँ पर कुल्हाड़ी गिर गई, वो लोहे की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। एलीशा ने लोहे को पानी के अंदर से तैरता हुआ दिखा दिया। बड़े बड़े आश्चर्य कम हो रहे हैं, ऊपर से स्वर्ग से आग गिरकर लोगों को भस्म करा दिया जा रहा है। परंतु ये इस्राएल के विरोध था, इस्राएल के परमेश्वर के विरोध था। उसने इस्राएल में कहा, मुझे इस जीवते परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, मुझे चंगाई के लिए मुझे तो बाल बलूच के पास जाना है। आपने दूतों से कहकर बोला, जा उससे जाके पूछ के आ, जाओ डॉक्टर से पूछ, मैं ठीक हो जाऊंगा क्या, वो क्या बताएगा। अब वहां पर उसके भी दूत हैं, अब परमेश्वर देख रहा है, बोलो परमेश्वर देख रहा है, बोलो परमेश्वर देख रहा है। तीसरे वचन में बाइबल कहती है, तब यहोवा के दूत ने तिशबी यहल्या से कहा, यहाँ पर राजा ने कहा, दूतों से कहा, जाके बाल बजूद से जाके पूछ, क्या मैं चंगा हो जाऊंगा। तो परमेश्वर ने अपने दूत को तिशबी के एलिया के पास जाकर क्या कहा, उसने जाकर उठकर शमरोम के राजा के दूतों से मिलने को जा। बोले उस राजा से नहीं मिलना, उसके दूत से मिलना। अब ये परमेश्वर के दूत और वो शैतान के दूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत, सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत और यहाँ पे संसार के राजा के दूत में अंतर है। उसने अपने पर एलिया के राजा ने अपने दूत को भेजा और क्या कहा, दूत ने तिशबी एलिया से कहा, जाकर शोमरोम के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कहना, क्या इस्राएल में, क्या दिल्ली में, क्या भारत में, क्या CLC कलीसिया में परमेश्वर नहीं है जो तुमको डॉक्टरों के पास, एक्रोन के पास, तुमको तांत्रिकों के पास, तुमको मेडिसिनों के पास जाने की जरूरत है। विपत्ति, परेशानियां, बीमारियां इसलिए आती हैं
फर्स्ट गो टू गॉड। किसी भी व्याकुलता में गो टू गॉड, परेशानी में गो टू गॉड। पहले परमेश्वर, पहले परमेश्वर। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, आपका विश्वास नहीं है, हम कभी किसी को मना नहीं करते, मैं बिल्कुल नहीं मना करती, पर मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती हूँ। मैं बुराई से घृणा करती हूँ, आलोचना से घृणा। मैं जानती हूँ कि सबसे अधिक आपके जीवनों में विपत्तियाँ, बीमारी का कारण आपकी जीव है। परमेश्वर निंदा करने वालों के अगेंस्ट होता है। 6 दिन तुम्हारे पास है, पूरा फ्राइडे तक तुम्हारे पास। तुम मेरे लिए भोर को, जबकि भोर ही भोर को मैं नाश करने वाले को घुड़कता हूँ। फैसिलिटी चाहिए, अपनी कन्वीनियंस चाहिए। मेरे प्रियो, बहुत सी बातें नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए जाके कह दे। क्या बलसान में कोई ऐसी, हमको कितनी डांट पड़ती है, क्या इतनी औषधि नहीं है कि मेरे लोगों के घाव चंगे नहीं होते? ऐसे नहीं है क्या? बलसान की क्या धार्मिकता की किरनी नहीं है कि मेरे लोगों के घाव चंगे नहीं होते? पर लास्ट पॉइंट इज अगर है प्रभु आत्मा है, बोलो अगर इसके अंदर आत्मा है। प्रभु आत्मा है, और जहां आत्मा है तो क्या जरूरी है? आत्मा जरूरी है। आत्मा क्या करती है? भरोसा दिलाती है ना? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। खुदा देखता है। गो टू गॉड, गो टू गॉड, गो टू गॉड, गो टू गॉड। हालेलुया। आप परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। छू लो, कोई बात नहीं प्रभु जी, मुझे किसी और के पास नहीं। फिर प्रभु भेजेगा ना, जहाँ अंजीर की टकिया लगा दे, जहाँ इनको ऐसे कर दे, जहाँ इनको पानी पिला दे, जहाँ इनको ऐसे कर दे, जहाँ इनको ऐसे कर दे। मेरे प्रियो, अगर विश्वास के परखे जाने के लिए इस छोटी सी भी बातें आती हैं तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करो। तुम अपनी कमाई को निश्चित खा नहीं पाओगे। तुम्हारी आशीषें सड़कों में नहीं बहने पाएंगी। हालेलुया। तेरे मध्य से मैं रोग और बीमारी को दूर करूंगा। बस एक ही काम करना, जो मेरी दृष्टि में सही है वही करना। दुआ मत करना, पर वचन पढ़ो, और जो मेरी दृष्टि में सही है वही करो। I am the God, I am the God, your healer। मैं तुम्हारा हूँ, पर तुम कर रहे। You are the God, healer thee, you are the God, my healer, my healer। तू मेरा चंगा करने वाला। पर पहले क्या कर? इस्राएल से प्यार कर। मेरे लोगों से घृणा नहीं करना, मेरे लोगों पर उंगली नहीं उठाना। मेरे लोग तुम्हारा सामना नहीं करते, निकल जा। ना 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 ना, मैं ज़्यादा माता बच्ची नहीं करती। तुम्हारी जीभ है, कुछ भी बोलो, फिर आओ तो पहले जा माफ़ी मांग। मैंने आपके विरोध में पाप किया है, मैंने निंदा की है। प्रभु अपने, तुम कभी जीत नहीं सकते। पूरा देश उसके अगेंस्ट हो जाए, तुम उसे हरा नहीं सकते। आज माफ़ी मांग लीजिए, अपने प्रभु से माफ़ी मांग लीजिए। चंगे रहिए, स्वस्थ रहिए, आशीषित रहिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है, परमेश्वर जो आपकी आज्ञाओं को मानता है,
मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बजाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।